वेलकम यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो हमने ग्रामर का टॉपिक पढ़ा था अभी हाल में ही, एक्टिव पैसिव। फिर हमने पढ़े थे जंबल वर्ड, और एक हमारा नया टॉपिक है वर्ब, जो कि 7th 8th 9th 10th एंड फर्दर क्लासेस में काम आता है। तो सबसे पहले जो बेसिक्स है वो पता होना चाहिए। अब टेंस वाली वर्ब नहीं, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, आपके पास पूरा सेंटेंस आएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार की वर्ब या टेंस वहाँ पे यूज होना है। जैसे हमारे पास वर्ब की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ कुछ लाइक हमारे पास ऑलवेज, टुडे, डेली, जर्नली, ऑफन, वंस, ये कुछ मेन वर्ड है जो अधिकतर एग्जाम में देखे जाते हैं और जो ये शो करते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एग्जाम में ये कहा जाता है कि मान के चलो हमारे पास एग्जांपल आया ही, यहाँ पे इन्होंने वर्ब छोड़ दी, इसे बोलते हैं वर्ब, और ये छोड़ दी इन्होंने, और फिर हमसे बोला आगे सेंटेंस डेली, और हमारे पास चार ऑप्शन आते हैं पेपर में, और ऑप्शन में कहा जा रहा है गोज, ऑप्शन में कहा जा रहा है गो, ऑप्शन में कहा जा रहा है गोइंग, और ऑप्शन में कहा जा रहा है वेंट। अब समस्या ये है कि हमने टेंस पढ़े हैं बट हमने ऐसी चीज की तैयारी करी नहीं है। अब एक्चुअल में आप देखो सबसे इजी तो यही होते हैं, टेंस से भी इजी होते हैं। ही ये वर्ब है, टू स्कूल डेली। अब ये जो डेली वर्ड है ना, इसका अर्थ है रोजाना, यानी काम रोज हो रहा है, वो स्कूल डेली जाता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस है ऑलवेज, टुडे, डेली, जर्नली, ऑफन, ये सब प्रेजेंट टेंस शो करते हैं। तो यदि ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको तो ध्यान रखेंगे हमेशा वहां पे वर्ब में एस या इस लगाना है। यदि वर्ब क्या हो आपकी सिंगुलर, यदि वर्ब आपकी सिंगुलर है, यदि वर्ब आपकी सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, ही या सी। यदि मैं बात करूं ही और सी, या अदर मैं बात करूं वन पर्सन की, एक पर्सन की, तो इसको बोलते हैं सिंगुलर। और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे वर्ब में आप हमेशा क्या लगाओगे बेटा, एस या ई एस लगाओगे, एस या ई एस। तो यहाँ पे देखो ही, यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी, यानी वर्ब में क्या लगेगा, एस या और ई एस। तो यहाँ पे आया गो। अब गो में आपने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी होगी, मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ी बेसिक चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब बचपन में आपने पढ़ा होगा सिंगुलर प्लूरल, अब पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, सिंगुलर और प्लूरल। तो बचपन में आपने नॉर्मली बहुत सारे वर्ड पढ़े होंगे, बैट, तो उसका प्लूरल बनाओ तो क्या बन जाएगा, बैट्स बन जाएगा। बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, गो हो गया, ठीक है, वॉश हो गया, बेंच हो गया, तो यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन वर्ड की एंडिंग ओ, एस एच, सी एच। तो यहां ध्यान देंगे, जिन वर्ड की एंडिंग, जिन वर्ड की एंडिंग किससे हो रही है बेटा, ओ से, एस एस से और सी एच से, तो उनके पीछे हमेशा क्या लगता है बेटा, ई एस लगता है। क्या लगता है बेटा, ई एस लगता है। अब पेपर में गो आया है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे वर्ब में एस लगेगा या ई एस लगेगा सिंगुलर होने के बाद, तो ध्यान रखना जिसके पीछे ओ लग रहा हो तो वहां पे हमेशा उसके पीछे क्या लगेगा, ई एस लगेगा। अब मेरे पास वॉश है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा बेटा, ई एस लगा के लिखूंगा वॉशिस। मेरे पास बेंच है तो मैं इसे क्या लगा दूंगा बेटा, बेंचिस। तो ये 3-4 वर्ड है जो आपको जनरली याद करने हैं, इनके पीछे हमेशा क्या लगाते हैं, ई एस ही लगाते हैं। इसलिए जब हम इसकी बात करेंगे ना तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, गोज। अब ये गोज क्यों आया, क्योंकि एक तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ऊपर से सिंगुलर है, और सिंगुलर जब भी हो सब्जेक्ट तो हमेशा जो वर्ब होगी उसके पीछे एस या ई एस लगाना है। बट यदि पीछे ओ है तो ई एस लगाएंगे, और यदि यहाँ गो की जगह मान के चलो, मान लो एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपसे, मान के चलो आपसे ये आता ही, यहाँ पे आता ईट फूड डेली। अब आप एक बात देखो छोटी सी, यहाँ भी सब्जेक्ट सिंगुलर है बट यहाँ पे मैंने एस क्यू लगाया, यहाँ पे मैंने ई एस क्यू नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ओ नहीं मिला, एस एच नहीं मिला, सी एच नहीं मिला। तो ये भी ध्यान रखना कि हर जगह ई एस नहीं लगाना है, ई एस लगाना जो मैंने 2-3-4 वर्ड बताया जिसकी एंडिंग ओ, एस एच, सी एच इनसे हो रही, तभी आप क्या लगाओ, ई एस। बाकी अदरवाइज हम जनरली क्या लगाते हैं वर्ब के पीछे, ऐसे ही लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही ईट्स फूड डेली। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो इसी प्रकार के यदि मान के चलो और भी आपके पास आए, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं आपको, लाइक आपके पास और भी आते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, मान के चलो ये आया, दे प्ले क्रिकेट
ऑलवेज। अब यहाँ पे एक वर्ड आया ऑलवेज। अब मैंने आपको बताया था जब भी ऑलवेज वर्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है हमेशा। अब ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है। और जब भी ऑलवेज, डेली, ये सब वर्ड आते हैं ना, तो इनका मतलब क्या होता है बेटा? इनका मतलब होता है कि आपको जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस लगाना है। बट जब लगाना, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो बेटा? सिंगुलर हो। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। बट यदि आपको वर्ब गिवन है और एस नहीं लगा सकते उस दौरान, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो बेटा? प्लूरल हो। प्लूरल का मतलब होता है जब एक से ज्यादा के बारे में बात की जा रही है। अब दे क्या प्लूरल है? बहुत सारे के बारे में बात की जा रही है। वे मतलब बहुत सारे जने आते हैं खेलने। और जब बहुत सारे जनों के बारे में बात की जाती है तो एस नहीं लगाई जाती, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम की सेम आ जाती है। अब जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो आप उसको एज इट इज पेपर में लिख देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट ऑलवेज। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना। अब यही सेंटेंस ऐसा आ जाता, ही प्ले क्रिकेट ऑलवेज। अब ये बदल जाता, प्रेजेंट में तो है बट सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और जब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो ऐसी एस वर्ब में लगाएंगे। अब ये वर्ब है मेरी, इस वर्ब में एस लगाना है मुझे। अब यहाँ पे ना तो पीछे ओ है, ना एस एच है, ना सी एच है, तो मैं डायरेक्ट क्या लगाऊंगा? सिर्फ और सिर्फ एस लगा दूंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही प्लेज क्रिकेट ऑलवेज। समझ में आ रहा है ये आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। अब ये सारे के सारे जो संबोधित करते हैं पास्ट टेंस को। ये सभी सारे जो वर्ड है, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, लास्ट डे पिछला दिन, लास्ट मंथ पिछला महीना, लास्ट ईयर पिछली साल, तो ये सारे के सारे आपको दर्शा रहे हैं पास्ट टेंसेस के बारे में। और जनरली जब ये वर्ड आते हैं ना तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का बहुत जबरदस्त यूज करते हैं। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो आ गया यस्टरडे वी, और यहां पे वर्ब आई सी। अब देखो यहां पे यस्टरडे आया, अब यहां पे यस्टरडे आया। अब मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना मैं एस लगा सकता ना मैं ई एस लगा सकता, क्योंकि भाई यस्टरडे का मतलब होता है पास्ट टेंस, वो तो प्रेजेंट का था मैटर, ये तो पास्ट का है। तो पास्ट टेंस में एस ई एस का कोई मैटर नहीं है भैया, यहाँ लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसको जो वर्ब है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। इसको कन्वर्ट करना है सेकंड फॉर्म में, तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? सा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सा आ जाएगा। क्लियर है बेटा? जैसे और एग्जांपल देता हूं, मान लो आ गया लास्ट मंथ दे प्ले फुटबॉल मैच। अब मेरे पास ये सेंटेंस आया और मुझसे कहा पेपर भरो, तो मैं देखूंगा लास्ट मंथ आया, तो ये तो भैया पास्ट को दर्शा रहा है। और जब ये पास्ट को दर्शा रहा है तो इस वर्ब में ना एस लगेगा, ना ई एस लगेगा, ना एन जी लगेगी, डायरेक्ट क्या जाऊंगा? सेकंड फॉर्म पे जाऊंगा। और प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। समझ में आया नहीं आया बेटा? बहुत इजी है, ये चीजों को ध्यान रखना है। कब प्रेजेंट में बात की जा रही है, कब पास्ट में बात की जा रही है, और कब फ्यूचर में है। फ्यूचर का एग्जाम्पल भी दे रहा हूं मैं आपको। अब फ्यूचर में मान लो टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मतलब आने वाला कल। अब आने वाले कल की बात करें तो इसका मतलब क्या है? आप विल, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। और ये सबको पता है, सेल टेंस के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ आता है। सिर्फ आई और वी के साथ सेल आएगा, बाकी सबके साथ क्या आएगा बेटा? बाकी चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, कोई भी हो, बाकी सबके साथ में आपका विल ही आना। अदरवाइज आई और बी के साथ क्या आता है बेटा? सेल आता है। बाकी सबके साथ में क्या आता है? विल आता है। बट ये चीज चेंज हो चुकी है स्पीकिंग में, बट टेंस के अकॉर्डिंग अभी भी यही चलती है। अब मान के चलो मेरे पास ये आ गया टुमारो दे ड्रिंक जूस। अब कल वे जूस पियेंगे। अब ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना बेटा? बहुत बेसिक चीज है। टुमारो आ गया, टुमारो मतलब आने वाला कल। ना तो यहाँ एस लगेगा, ना ई एस लगेगा, ना सेकंड फॉर्म लगेगी। आने वाले कल में क्या लगेगा? विल और सेल। दे आया है, आई और वी के साथ भी तो सेल आता है, बाकी सबके साथ क्या आता है? विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दे विल ड्रिंक जूस। समझ में आया नहीं आया बेटा? क्लियर है? तो यानी आपको वर्डों की पहचान करनी है। जब फ्यूचर की बात हो तो विल सेल का पता लगाना है, पास्ट की बात है वर्ब के सेकंड फॉर्म का पता लगाना, और सिंपली बात हो तो प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब कुछ चीज ऐसी हैं थोड़ी सी जो आपको आनी चाहिए, जैसे लाइक सिंस और फॉर।
जब वर्ब की बात आती है पेपर में 7th और 8th तो बहुत इजी वर्ब आती है, बट 9th 10th 11th की बात करते हैं तो सिंस और फॉर का बहुत जिक्र करते हैं। सिंस का मतलब जब समय कैसा हो बेटा, निश्चित हो, और फॉर मतलब जब समय कैसा हो, अनिश्चित। अब मैं आपसे बोलूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, अब सुबह क्या है, रात के बाद सुबह आनी है, तो ये क्या है, निश्चित है। मॉर्निंग तो भैया आनी है, सुबह आनी है। मैं आपसे बोलूं, मैं सोमवार से ट्यूशन आ रहा हूं, तो सोमवार फिक्स है कि आप सोमवार से आए थे, मंडे। और बट मैं यदि ये बात कह दूं, मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूं, अब ये 4 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थे, संडे मंडे ट्यूसडे थे, अब मुझे कंफर्म नहीं हो रहा तो ये 4 डेज कौन से थे। जब भी अनिश्चित चली जाए तो हमेशा क्या लगाएंगे, उससे पहले फॉर, और जब कोई चीज निश्चित हो उससे पहले क्या लगाएंगे जी, सिंस लगाएंगे। अब मैं आपसे बोलूं, मैं 2 दिनों से बाहर हूं, अब 2 दिन कौन से हैं मुझे ये नहीं पता, मैं 2 घंटों से ट्यूशन में हूं, अब 2 घंटे 9 से 10 11 के हैं, 11 से 1 के हैं। तो जब भी आपको अनिश्चित फील हो रहा है तो वहां पे क्या लगाओगे आप, फॉर लगाओगे। अब आपके एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया, और एग्जाम में आ गया दे हैव बीन प्लेइंग चेस, और यहाँ डैश आ गया और आ गया मॉर्निंग, और आपसे ऑप्शन में बोला कि भैया सिंस और फॉर इनमें से एक जाना है यहाँ पे, तो बड़ा सिंपल है। आप ये देखोगे कि मॉर्निंग क्या है, निश्चित है, आनी है रात के बाद, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सिंस आएगा। तो सिंस और फॉर के बारे में टेंस में आ जाता है, कभी कभी पता होना चाहिए। और एक जो बड़ी क्लास में ज्यादातर आता है, बड़ी क्लास वालों के लिए मैं बताऊं, ये पास्ट परफेक्ट आपने पढ़ा होगा, चुका था चुकी थी, तो इसमें ना बिफोर आपने टेंस पढ़े होंगे बचपन में, उसके आने से पहले हम जा चुके थे, उसके होने से पहले ये, तो उसके आने के बाद। तो यदि बिफोर वाली सेंटेंस की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, पहले आती है हेड की वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर वाले में उल्टा होता है, इसमें पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। भैया समझ में नहीं आया। अब ये 11th क्लास के पेपर में आता है, ये छोटी क्लास के पेपर में ज्यादातर नहीं आता, 11th वालों के एग्जाम में बहुत देखा गया। ठीक है, तो 11th वाले के पेपर में कैसे आएगा ध्यान देंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दे, ये छोड़ देगा यहाँ पे आपको, ठीक है, को बिफोर आई केम, और आपसे कहेगा यहाँ पे वर्ब भरो। अब बच्चा तो भैया कंफ्यूज, बच्चा समझ में नहीं आ रहा क्या आ गया है, तो जब भी बिफोर वाला सेंटेंस आए तो तुरंत समझ जाना बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और बिफोर से पहले मैं घर से पढ़ के जाऊँ हमेशा क्या आती है, हेड थर्ड फॉर्म। तो आपका आंसर क्या आएगा, हेड। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो। समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यानी बिफोर वाला सेंटेंस यदि आए आपके पास तो उससे आपको दे रखा होगा सेकंड फॉर्म, तो आपको क्या भरना है, हेड थर्ड फॉर्म, और यदि उसने हेड थर्ड फॉर्म दे रखी होगी तो आपको क्या भरना है, सेकंड फॉर्म। ऐसे आफ्टर में उल्टा कर दो, पहले क्या आएगा सेकंड फॉर्म और बाद में क्या आएगा, हेड थर्ड फॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।